नवंबर 1947 में मीरपुर के मुहाजिरीन ने लड़ाई के दौरान मरने वालों की याद में यौम शुहदा मनाया। मीरपुर से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद शहीदी स्मारक आदर्श कॉलोनी उधमपुर में जमा हुई और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए इस अजीम दिन अजीम कुर्बानी देने वालों को खराज क़दर पेश किया। पाकिस्तान में वो घर छोड़ के तो हमको धक्के मार के निकाला गया था, ज़बरदस्ती निकाला गया था और हर फैमिली में कोई ना कोई आदमी मारा गया है। 1, 2, 3 और कई तो सारे मारे गए और कोई जो बच के हमारी जैसे बच के आ गया। हम छोटे से उस वक्त बहुत छोटे थे, तो हमने वो दृश्य जो देखा वो कभी ज़िंदगी भर जीते जीते हम भूल नहीं सकते। आज का दिन इनको श्रद्धांजलि देने के लिए और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान को भी आज़ाद कराया, हमें भी बचा के यहाँ लाए और हमको पाला पोसा और बड़ा किया, उन सब को आत्मा को शांति मिले। डिग्री कॉलेज शोपियां में सक़ाफ़ती और मनशियात से मुतल्लिक़ प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। यह प्रोग्राम कश्मीरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सूफ़ी और सक़ाफ़त से मुतल्लिक़ प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम का मकसद लोगों को मनशियात के ख़तरे से आगाह करना था। एंजॉय किया और जो यहाँ पे ऑडियंस थे इनने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करने को मिला। यहाँ पे हरूद के नाम से हमने ये किया था, तो ये हमारा इवेंट बहुत अच्छा हुआ और यहाँ पे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा आए लोग और यहाँ पे आर्टिस्ट भी बड़े आए। इसका नाम हमने हरूद रखा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कश्मीर शोपियां को हमेशा बोलता था शोपियां ऐसा है वैसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब हम भी आगे चलेंगे। ये मुझे लगता है जो आज हमने किया, ऑलमोस्ट 600 पीपल्स आ रहे हैं हमारे इवेंट में, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शोपियां के लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे लगता है जिन नामों से शोपियां को जाना जाता है, मुझे लगता है आज वो शोपियां के लोगों ने दिखा दिया। आज के बाद शोपियां को उन नामों से नहीं जाना जाएगा, आज के बाद शोपियां को इन नामों से जाना जाएगा जो आज इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। डीसी सांबा की हिदायत के मुताबिक ARTO रेहाना तबस्सुम ने ट्रैफिक पुलिस और सिटी काउंसिल के इश्तराक से एक बेदारी मुहिम चलाई। दुकानदारों को हिदायत की गई कि अपनी दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी न करें। इस दौरान सड़क के किनारों पर गैर कानूनी तौर पर खड़ी गाड़ियों के मौके पर ही ई-चालान काटे गए। डीसी मैम की तरफ से डायरेक्शंस हमें इशू हुई हैं, स्पेशली ये मौसम को विंटर्स को लेके, जैसे अब विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है तो बहुत सारी गाड़ियां मैडम ने नोटिस किया और मैम के नोटिस में भी आया है कि बहुत सारे लोग गाड़ियां रोड पार्किंग रोड पे करके चले जाते हैं, कहीं सुबह पार्क करते हैं, शाम तक आते ही नहीं है वापस। तो वो गाड़ियाँ इंटर्न एक काज होती है जामिंग का और फर्दर अब लोग जो कभी अगर विजिबिलिटी में किसी को दूर से गाड़ी ना दिखेगी तो वो अगर लास्ट पे टर्न करने की कोशिश करता है तो माइट भी कुछ एक्सीडेंट भी बड़ा हो सकता है। उस चीज़ को एक रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आज डीसी मैम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लोकल शॉपकीपर्स को अवेयर किया कि आप ना ही खुद अपनी गाड़ी रोड पे पार्क करने देनी है और ना ही जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं उनकी गाड़ी पार्क होने देनी है, ताकि रोंग पार्किंग आज तो हमारी ये अवेयरनेस थी, लेकिन इन फ्यूचर में आके जब नेक्स्ट हम आएंगे तो हमारी एक चलान भी होंगे लोगों को जो, और हमें उनको गाड़ियाँ उठाने की भी ज़रूरत नहीं। आजकल हमारे ई चलानिंग हो रही है, जबकि घर से और उनके अकाउंट से पैसे